नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को समझने वाले हैं, इनके प्रमुख इंग्रेडिएंट्स को समझने वाले हैं और इसके साथ-साथ जानने वाले हैं कि किन क्षेत्रों में ये व्यंजन जो है कंज़्यूम किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं और आज का पहला टॉपिक शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारी ये जो क्लास है, छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। आइए जानते हैं आज के पहले टॉपिक को, छत्तीसगढ़ी व्यंजन अर्थात कलेवा को, है ना? कलेवा से एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गढ़ कलेवा नाम से एक कहना चाहिए होटल है, जहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है मिलते हैं। ये रायपुर में भी है, बिलासपुर में है, बहुत सारी जगहों पर है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 2016 से की गई थी और पहला गढ़ कलेवा ये बिलासपुर में खुला था, लेकिन पता नहीं कैसे बंद हो गया। रायपुर में महान घासीदास संग्रहालय परिसर में खुला था। यह एक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोजनालय है। 15 अगस्त 2020 से राज्य के शेष जिलों में संचालित है, लेकिन कई जगह चलता है, कई जगह नहीं चल रहा है वर्तमान में, है ना? पसहर भात यह सांस्कृतिक महत्व का भोजन है। बिना जूते जमीन में इसकी पैदावार होने के कारण हल षष्ठी व्रत रखने वाली महिलाएं इसे प्रमुख भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। इसे बिना जूते जमीन में उपजे मिश्रित 6 प्रकार के भाजियों एवं भैंस के दूध से बनी घी एवं सेंधा नमक के साथ खाती हैं, है ना? ये तो हल षष्ठी की बात हो गई। जो बिना जूते जमीन में जिसकी पैदावार होती है, जो अपने आप हो जाता है, उसे आम भाषा में लमेरा कहा जाता है ना? लमेरा, आम भाषा में उसको क्या कहा जाता है? लमेरा। और ये जो चावल है, ये लाल रंग का होता है, खाने में अच्छा लगता है और लगभग इसको हल्का से पानी रख के आप लोगों ने जन सामान्य में सुना होगा, पेज की तरह खाया जाता है और अच्छा भोजन है ना? भोजन के रूप में तो ग्रहण नहीं किया जाता है इस विशेष मौकों पर, साथ ही कई मौकों पर पूजा के लिए भी इसका उपयोग होता है ना? बोरे गर्मी के दिनों में रात को खाया जाने वाला भोजन है। इसे पेट ठंडा लगता है और इसकी तासीर स्वास्थ्य के लिए ठंडा का काम करती है। इसके पानी को जो है टाड़ो कहते हैं, है ना? ये तो हो गया बोरे। रात्रि के बजे भोजन को पानी में डुबाकर रखा जाता है, जिसे सुबह खाया जाता है ना? इस बोरे को क्या है, रात को खाया जाता है और बासी को जो है सुबह खाया जाता है ना? रात भर डूबने के बाद बासी के साथ पानी को पानी को पेय या फिर पसिया कहा जाता है। और हम जब छोटे थे तो हमें कहा गया था कि पसिया पीने से जो है बाल बढ़ते हैं, तो हम पीते थे भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चीला चावल आटे से बनी व्यंजन है और कई त्योहारों में गुड़ा चीला, है ना? और बघारे चीला, मखना फूल चीला, मुनगा फूल चीला, बेसन चीला, घारी, है ना? मिक्स दाल का चीला भी बनाया जाता है। मखना फूल से याद आया, बहुत अच्छा चीला बनता है ना? और ये पढ़ाते-पढ़ाते मुँह में पानी भी आ रहा है। और हाँ, गुड़ा चीला की बात ये है कि ये प्रमुख तौर पर जो है त्योहारों में पूजा के लिए, देवता को चढ़ाने के लिए बनाया जाता है, देवताओं को चढ़ाने के लिए, है ना? मुरगटिया देवता है, ठेंगा देवता है, ऐसे करके बहुत सारे देवता होते हैं गाँव में। और जो कहाँ पूजे जाते हैं, या तो गाय रखने वाले स्थान पर या तो खाना बनाने वाले स्थान पर। बफौरी बफौरी मसूर व मूंग दाल के मिक्स करके बनाया जाता है। पिठिया चावल आटा मसूर दाल से बना नमकीन व्यंजन है। पीड़िया जो है छत्तीसगढ़ के शादी विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला प्रमुख मीठा व्यंजन है। पीड़िया 2 प्रकार का बनाया जाता है, एक चावल पीड़िया और एक गेहूँ पीड़िया। यह व्यंजन जो है राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। हमारे साइड इसको ऐसा कहा जाता है भाई। चौसेला सादा पूरी आप लोगों ने देखा होगा, चावल से बनता है, बीच बीच में क्या डाल दिया जाता है, जीरा डाला जाता है। शुद्ध नमकीन व्यंजन है, तेज आंच में बनाया जाता है। आंच कम होने पर यह कड़ा बनता है। इसे विशेष पर्व या त्योहारों में बनाया जाता है। इसी प्रकार से चिसेला है, मीठा व्यंजन है। यह भी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन है। चौसेला की तरह इसे भी बनाया जाता है, किंतु इसका निर्माण जो है शक्कर से किया जाता है। साथ ही इसे शकरकंद की पूड़ी भी कहते हैं, चिसेला को, है ना? सादा फरा जिसे मुठिया कहा जाता है, चावल आटा से बना नमकीन व्यंजन है। चावल आटा में भात पीस के डाल देने से भात फरा बन जाता है और यह मुलायम बनता है। इसी प्रकार से तरे चावल आटे में नमक, लाल चटनी, बेसन, पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर बनाया जाता है। और घोल को जो है कुम्हड़े का छिलका या भटकटिया उबाल कर डाल देते हैं, है ना? ये बीचकटिया होना चाहिए। हड़ फोड़वा नए चावल आटे से बने नमकीन व्यंजन है। चावल आटे का घोल बनाकर इसमें प्याज, हरी मिर्च भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए जाते हैं।
ढुसका रोटी, चावल आटा व पिसा हुआ उड़द दाल के छिलका से बना नमकीन व्यंजन है ढुसका रोटी, मोटा रोटी है ना। अंगाकर रोटी गेहूं आटे से बना मोटी रोटी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंगाकर रोटी में चावल आटे को भी शामिल किया जाता है। और रायपुर में एक जगह है, मैंने कहीं देखा है, वहाँ पर जो है आपको ये अंगाकर रोटी मिलेगा पारंपरिक तौर से बनते हुए। इसको जो है नीचे से तवे पर हल्का तेल देकर और ऊपर से पलाश के पान पत्ते पर, है ना, परसा के पान आम सामान्य भाषा में, और उसके ऊपर जो है अंगरा रख दिया जाता है ना, अंगरा या फिर जो भी अंगरा में छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ, अंगरा रख दिया जाता है। तो नीचे और ऊपर से दोनों से बराबर पकता है और ये सुबह का नाश्ता होता है ना। बिर्रा रोटी या मिझरा रोटी चावल आटा गेहूं आटा बेसन से बना नमकीन व्यंजन है। कहीं कहीं इसे खरपूरी रोटी भी कहा जाता है। इसी प्रकार पान रोटी चावल आटा व भात को मिलाकर पत्ते में लपेटकर कंडे की आग में जलाकर बनाया गया रोटी है। गरम तवे में धीमी आंच तेल डालकर सेकने से यह तेल परा रोटी कहलाता है। इसी प्रकार से ठेठरी नमकीन व्यंजन है, इस प्रकार का होता है ना। अंगहन बोलने जाती हैं तो महिलाओं को साथ में देकर भेजा जाता है, साथ ही साथ शादी वगैरह में भी बनाया जाता है। गुलगुला भजिया है ना, गुलगुला भजिया अच्छा लगता है भाई। गेहूं आटे को गुड़ में पाग में मिलाया जाता है और फिर आटे को गूथा जाता है, जिसमें तेल छानकर पकौड़ी की तरह निकाल जाए। एक प्रकार से भजिया है जो कि गेहूं आटे और शक्कर से बना है ना। सुहारी जिसे हम पूरी भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक तो मीठा, दूसरा नमकीन। नमकीन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? नूनहा, है ना। नमक को क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? नमक को कहा जाता है नून। और नून से बने व्यंजन को क्या कहा जाएगा? नून से बने व्यंजन को कहा जाएगा नूनहा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अरिसा अरिसा छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट पकवान माना जाता है। चावल आटे को भिगोकर फिर सुखाकर पिसाई की जाती है, उसमें गुड़ का पाक बड़ा डाला जाता है, इसके पश्चात तेल में डाल दिया जाता है ना। अरसा की बात करें तो यह ऐसे एक रोटी होता है, उसके ऊपर एक हल्का सा एक परत बन जाता है जो निकाल निकाल के खाने में बड़ा मजा आता है। इसी प्रकार से पपची की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पकवान है जो बालूशाही के समान होता है। छत्तीसगढ़ के इस पकवान को गेहूं आटे के साथ चावल आटा मिलाकर तैयार किया जाता है, फिर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है। यह दिवाली पर्व में बनाया जाता है, कह सकते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो उड़ीसा से लगा हुआ क्या क्षेत्र है, तो वहाँ जो है ये पपची वगैरह तो मुझे इसका अनुभव नहीं है। बाकी अरिसा गुलगुला भजिया ठेठरा मेरे एरिया में जो है मिलता है। बड़ा या फिर बड़ा छत्तीसगढ़ का विशेष पकवान पितृपक्ष में विशेष मान्यता होती है। इस व्यंजन को उड़द दाल से तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से ततमई तस्मई दूध और चावल से तैयार किया जाने व्यंजन है और इसे हम खीर भी कहते हैं। सुख दुख में विशेष इसका स्थान होता है। इसी प्रकार खुरमी छत्तीसगढ़ का मीठा व्यंजन है, जिसे गेहूं और चावल आटे के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसके साथ इसमें गुड़ चिरौंजी नारियल इसका स्वाद बढ़ा देता है। छत्तीसगढ़ के गाँव में इसका विशेष महत्व जो है होता है। इसी प्रकार से देहरोरी देसी रसगुल्ला कहा जाता है देहरोरी को। रसाज है, पकुआ है, लपसी है, कटुआ है, मऊहारी या फिर मीठा दूध, यह मऊहा के फूल से बनाए जाने वाला। अच्छा, मऊहारी देखिए अभ्रंशित रूप कैसे हो जाता है बता रहा हूँ। मऊहा मतलब इससे पहले भी ये महुआ है, महुआ महुआ हो गया मऊहा। अब मऊहा से बना चीज हो गया मऊहारी, है ना। इसे जो है वनांचलों में घर घर बनाए जाने की परंपरा हर एक प्रकार का दुर्लभ पकवान बना माना जाता है, क्योंकि इसका बनाने की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी क्लिष्ट होती होगी। एक सारणी के तौर पर आपको दिया गया है, एक टेबल में आपको दे दिया गया है कौन कौन से व्यंजन है, व्यंजन में मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलाए जाते हैं और किन अवसरों पर उनको जो है बनाया जाता है। इसके साथ साथ चावल आटे से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, गेहूं आटे से कौन कौन से बनते हैं व्यंजन या फिर कलेवा बनता है, और चावल और गेहूं के मिक्सचर से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किताब में दी हुई हैं, फिर भी आपको मैं ऊपरी ऊपरी तौर पर बता दे रहा हूँ। जैसे फरा है गन्ना रस व चावल, है ना। फरा को ये एक प्रकार का मीठा व्यंजन है और सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। इसको आम भाषा में एक और शब्द कहा जाता है खिड़ाई करके कहा जाता है, ठीक है। खिड़ाई खिड़ाई भी कहा जाता है फरा को। इसी प्रकार से तस्मई मीठा व्यंजन है,
गेहूँ आटे से सुहारी है, गुलगुला है, बोबरा है, खपुर्री रोटी है। गेहूँ और चावल दोनों से बनने वाला पपची है, खुरमी है। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों की बात करें तो ठेठरी चना बेसन से बनाया जाता है। लाटा जो है इमली नमक मिर्ची देसी लॉलीपॉप इसको कहा जाता है। चकोली चावल का मुरकू है ना। बिनसा पेयूस या गुड़ या शक्कर से। अच्छा, पेयूस किसको कहते हैं? गाय का जो पहला दूध होता है, गाय का पहला दूध जिसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, जो कि गाय के बछड़े के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसका व्यंजन बनाया जाता है। इसमें इसे जो है भाप में पकाया जाता है। इसमें शक्कर या फिर गुड़ मिला दिया जाता है, तो ये बर्फी टाइप की जो है एक व्यंजन तैयार होता है। और एक दुर्लभ व्यंजन है, जब गाय के पहले दूध से ही बनता है, बाकी समय ये नहीं बनता है। बिजोरी तेल रखिया बीज। अच्छा, रखिया बीज को आम बोलचाल में कोहड़ा भी कहा जाता है और उड़द दाल से बनता है। तिखुर कंद और शक्कर से बनता है ना। तिखुर अर्थात जो लाल लाल नहीं होता है उसी को कहते हैं तिखुर। और तिखुर को कई चीज़ों से बनाया जाता है। मूंग दाल का है, और आपका ये जो तालाबों में पाया जाता है खोखरा का है ना। ये सब चीज़ों से भी तिखुर बनता है। इडहर कुचई पत्ते प्लस बेसन है ना। कुचई पत्तों को बेसन में लपेट कर अंदर में जो भी आप इंग्रेडिएंट डालना चाहें डाल सकते हैं, फिर उसको छान कर फिर उसका सब्जी बनाकर जो है इडहर बनाया जाता है। ये एक प्रकार का खट्टा व्यंजन है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित भाजी है ना। भाजी बहुत सारे प्रचलित हैं। आमतौर पे खुटनी भाजी, चुनचुनिया, पोई भाजी, लाल भाजी है ना। करमत्ता है, बर्रे भाजी है। करमत्ता भाजी जो तालाबों में पाए जाते हैं उसी को करमत्ता भाजी कहते हैं भाई, है ना। मुनगा भाजी है, चेंच भाजी है। चेंच भाजी तो समझ में नहीं आता भाई क्या खा रहा हूँ करके, है ना। उसका टेस्ट ही गायब हो जाता है। बैचलर के दिनों में मैं बनाता था कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा भाजी का नाम नहीं है? तो इसमें करमत्ता, लाल अमारी और रमकेलिया किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। तो भिंडी क्या है? भिंडी भाजी थोड़ी है भाई, भिंडी भाजी नहीं है ना यार। हाँ, ये तो आम थोड़ा सा ये लोकल लैंग्वेज जानने का फायदा ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चापड़ा चटनी के बारे में समझते हैं। बस्तर का एक प्रसिद्ध आदिवासी व्यंजन है। यह लाल चींटियों से बनता है और इसे नमक मिर्च के साथ पीसकर बनाया जाता है। चापड़ा चटनी अपने तीखेपन के स्वाद के लिए जानी जाती है। फार्मिक एसिड की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा होती है लाल चींटी में। चटनी में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। आदिवासी लोग सर्दी, बुखार, खांसी जैसी समस्याओं के लिए इसे मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके पीछे का तथ्य बताता हूँ आपको मैं। आप लोगों ने आम का पेड़ देखा होगा। आम के पेड़ में कुछ पत्तों को घेर कर एक लाल रंग का चींटी ऐसे एक संरचना बनाया होता है ना। और उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माटा, है ना। माटा कहते हैं। और यही है, इसी को जो है नमक मिर्च के साथ पीसकर चटनी बनाया जाता है। और ये काटता बहुत गंदा है भाई, है ना। तो यही है, मतलब बस्तर का आदिवासी व्यंजन है चापड़ा चटनी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।